हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है और वहां डॉलर चढ़ेंगे। ट्राई तो करें। हिंगलाज माता मंदिर आपके यहां है, आपका कंट्री कुछ ना करे टूरिज्म के नाम पर। प्रॉब्लम यह है आप लोग टूरिज्म को समझते ही नहीं है। इन तमाम चीजों से ज्यादा भीख मांगने वाले हैं। ना ना ना, ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ पे पाकिस्तान में आ रही है। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है। उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है। तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जिस एक डायलेमा से आपकी कंट्री गुजर रहा है कि वहां पर मान लिया कटासराज टेम्पल में हमने मन्नत मांगी, वो पूरी हो गई, बंदा जाके 2 किलो सोना चढ़ा के आ गया, 2 किलो सोना दे आया। अब सवाल ये है वो 2 किलो सोना पाकिस्तान की सरकार को मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे आगे ये बताइए वो हलाल होगा या हराम होगा। अब यहीं से सारी चीजें फिर बंद हो जाती हैं, यहीं से सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो जाती है। एक्चुअली आप जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आप कभी कुछ ना करें। अगर पाकिस्तान है ना इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता है, जो कभी करेगा नहीं। अभी पता है क्या हुआ है, हमारी एक शारदा माता का टेम्पल कश्मीर में है, ठीक है, हाँ, उसको कॉफी होम बना दिया गया। कॉफी होम आपके यहां पर, उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दे। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है और वहां डॉलर चढ़ेंगे। ट्राई तो करें। हिंगलाज माता मंदिर आपके यहां है, आपका कंट्री कुछ ना करे टूरिज्म के नाम पर। प्रॉब्लम यह है आप लोग टूरिज्म को समझते ही नहीं है। लिटरली हमारे यहां एक मंदिर के आसपास, अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहां मंदिर में कितना पैसा होता होगा आप बताइए, एक बड़े मंदिर में? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हद 50 लाख। एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जो सर मैंने पता नहीं कहां से सुना था, मुझे वो मतलब पिक्चर मेरे जहन में पूरी नहीं आ रही है। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है। उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है। तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तभी आप लोगों को मौका मिले ना तो इंडिया आए, और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहां सोना भी सर रफ चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना आज से 2 साल पहले, तो यकीन करें जब वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं चोरी हो जाए। तो मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है, उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले, ठीक है। लेकिन गोल्ड को चढ़ाना, या मैं जो फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे यहां साउथ में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गेट्स खुले थे। गेट्स, तहखाना जो होता है ना मंदिर के नीचे, उसमें गेट्स खुले थे। तो 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिनमें से 5 का गोल्ड निकला था, और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.7 या 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेंपल से था, सिर्फ एक टेंपल से। और वो जो इतना गोल्ड था वो आपकी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का, गवर्नमेंट मतलब पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है वो, सिर्फ एक मंदिर में। वो
वो एक मीम है, ए देना, ए रे देना। अब मैं उसके यहाँ बाद अगर आप हमारा तिरुपति मैं सरदार यहाँ पर आरजू मैम की एक बात को कोट करूंगी। वो उन्होंने एक ट्वीट किया था और वो कह रही थी कि दादाजी ने वॉट लगा दी। तो मैं भी यहीं पे कहूंगी दादाजी ने वॉट लगा दी। तो आप इस चीज को समझिए, अगर आप इस चीज को देखेंगे, हमारे यहाँ तिरुपति बालाजी हो गया, शिरडी साईं बाबा हो गए, पुरी टेम्पल हो गए। अब अच्छा एक बात है, अयोध्या टेम्पल है, अयोध्या के अंदर मंदिर बना है। इनका रेवेन्यू एस्टिमेटेड अमाउंट जो था वो अप्रोक्सीमेट 1000 करोड़ रुपीस लगना था एक टेम्पल में, कि एक मंदिर बनाने में 1000 करोड़ रुपीस हम लगाने वाले थे, यानी पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो आज के हिसाब से 3000 करोड़ रुपीस। लोगों से कहा दान दो, लोगों ने दान देना शुरू किया। कितना इकट्ठा हुआ होगा? 2500 करोड़ रुपीस तो कुछ दिन में, 2-3 दिन में इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने, मतलब जो ट्रस्ट है, उसने साफ मना कर दिया कि देखो अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, होगी तो हम बता देंगे, अभी पहले जरूरत से ही बहुत ज्यादा आ गया, इसको हैंडल करने दो पहले। आप इससे अंदाजा लगाइए, टेम्पल इज एन इकोनॉमी हियर। टेम्पल इकोनॉमी को समझिए। टेम्पल इकोनॉमी हमारे यहां एक एक शहर में एक एक मंदिर जो होता है, उसके आसपास 10-10, 20-20 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। और वो जो 20-20 और उसके बाद पैसा जो बाहर खर्च होता है, जो मंदिर में खर्च होता है, दोनों अलग है। और इतना, अब इससे अंदाजा लगाइए, हमारे यहां हम कुछ भी कमाएंगे, जैसे आपके यहां होता है ना जकात, आपके यहां तो जकात पता नहीं कितनी देते हैं, बहुत फ्रैक्शन अमाउंट होता है। हमारे यहां जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से पैसा दिया जाता है, टोटल इनकम का 10% हम लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं, दान कर देंगे, गरीब बच्चों की शादी करवा देंगे, खाना पीना खिला देंगे, कुछ भी करेंगे। अप्रोक्सीमेट 10%, जो भी थोड़ा सा ठीक होता है। 10% का मतलब आप सोचकर देखिए कि कितना हो जाता है मंदिरों के अंदर। सोचिए, ये अमाउंट इसलिए नहीं है कि हम, मतलब ये नियत है कि ठीक है यार, और उससे इकोनॉमी घूमती है। छोटा भी अगर ठीक ठाक मंदिर भी है तो भी कम से कम आपको 100-200 बंदों को रोजगार देता हुआ मिलेगा। और अगर वो बड़ा मंदिर है, जैसे अगर हम अयोध्या मंदिर की बात कर रहे हैं, वहां कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब एक मंदिर जिसे आप सिर्फ एक मंदिर कह रहे हैं, वो अगर 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है? आप इस चीज को आपकी कंट्री समझती ही नहीं है। नहीं समझ रहे तो भाई हम क्या कर सकते हैं? इन तमाम चीजों से ज्यादा भीख मांगने वाले हैं। ना, ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ पे पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान का नहीं बता सकता, इंडिया का बता सकता हूँ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ सर। जैसे इन्होंने गुरुद्वारा जो है बाबा गुरु नानक का, जैसे इन्होंने ओपन किया, एक बहुत अच्छा है, इमरान खान ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा इन्होंने जो आपकी हमारे जो इस्लामाबाद में ये जो आता है कि तासराज टेम्पल, अगर हमने टूरिज्म सेक्टर से ही कमाना है ना, हम उसको ओपन करते, अपने दरवाजों को ओपन करते, वहां से आपको पता है एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी हर साल सर कुछ ना कुछ तादाद जो है वो कतास राज टेम्पल को विजिट करने के लिए यहाँ पर आती हैं। और अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो हम इससे ज्यादा पैसे अपनी इकोनॉमी में ऐड कर सकते हैं ना। ये एक छोटी छोटी और कितनी खूबसूरत बात है ना सर। एक तो किसी की जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी भी वो भी खुश होंगे यहाँ पर आकर कि हम जो है हर। अच्छा मैडम एक बात बताइए, हिंदू उस मंदिर के सामने दान करके आएगा और उस दान को उठाने वाला काफिर क्या होगा या सच्चा मुसलमान होगा? सच्चा मुसलमान ही होगा सर। दान करने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना, जिस एक डायलेमा से एक आपकी कंट्री गुजर रहा है कि वहां पर मान लिया कटासराज टेम्पल में हमने मन्नत मांगी, वो पूरी हो गई, बंदा जाके 2 किलो सोना चढ़ा के आ गया, 2 किलो सोना दे आया। अब सवाल ये है, वो 2 किलो सोना पाकिस्तान की सरकार को मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे आगे ये बताइए वो हलाल होगा या हराम होगा? अब यहीं से सारी चीजें फिर बंद हो जाती हैं, यहीं से सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो जाती है, ओवर, खत्म। अब उसके बाद आप कैसा भी इमेजिन कर सकें, टेम्पल इकोनॉमी, गुरुद्वारा इकोनॉमी का ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट कहां से?
और रही बात टूरिज्म का, मैडम देखो सीधी सी बात है, टूरिज्म घूमने के लिए होता है, गोली खाने के लिए थोड़ा ना होता है। इन दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पर्सन्स को जब पता चला कि भारत के मंदिरों में इतना ज्यादा सोना दान किया जाता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो मस्जिदों में चप्पल तक सुरक्षित नहीं रहता और यहाँ पर तो सब भीख मांगने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इंडियंस के द्वारा इतना ज्यादा सोना का दान देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान गरीबी से जूझता चला जा रहा है, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मंदिरों में इतना ज्यादा सोना दान देख करके काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको बता दें कि वहीं भारत के मीडिया पर्सन ने यह भी बताया कि अगर आप पाकिस्तान में जो भी हिंदू मंदिर है उसको खोलो तो यहाँ से भारतीय जो भी जाएंगे वहाँ पे काफी तगड़ा चढ़ाव चढ़ेंगे और सोना भी देंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप हिंदुओं को काफिर कहते हो तो वो जो सोना आपके सरकार को मिलेगा वो हराम होगा या नहीं। इस पे पाकिस्तानी मीडिया पर्सन काफी ज्यादा हैरानी वाला रिएक्शन दिया, जिसे आपने देखा ही होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।